लोग राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे और राजनीति और ज्योतिष के ताने बाने को समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है सभी को समझना कि राजनीति में किस्मत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल काम करती है। ये तो सभी लोग मानते हैं। इवन अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे समय तक राजनीतिक यात्राओं में लगे हुए हों और बहुत कहीं नहीं पहुंच पाए हों, उनसे अगर आप पूछिएगा तो वो ये ज़रूर कहेंगे कि राजनीति में किस्मत काम करता है। ये हम मान चुके हैं। इवन जो लोग जीत चुके हैं उनसे भी पूछिएगा तो राजनीति में ज्योतिष बहुत काम करता है या किस्मत बहुत काम करती है, ऐसा वो बिलीव करते होंगे। अब राजनीति और ज्योतिष को सही ढंग से समझने के लिए, चूंकि बहुत से राजनीतिक लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और आने वाले समय में चुनाव भी बहुत नज़दीक है, मैं चाहूँगा कि बहुत ही मैच्योरिटी के साथ राजनीति के टॉपिक को समझा जाए। ठीक है, सबसे पहली बात तो राजनीति मतलब क्या। राज करना है नीति के साथ, और नीति कारक ग्रह कौन है? राहु। जनरली आपने देखा होगा कि लोग ये कहते हैं कि सूर्य अगर आपका मजबूत है तो व्यक्ति राजनीति में या ब्यूरोक्रेसी में जा सकता है। मगर मैं आपको ध्यानपूर्वक ये बात बताऊं कि जो लोग भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ध्यान से समझिए, राजनीति के प्रोफेशन में, चाहे वो पार्षद बनना हो, एमएलए बनना हो, एमपी बनना हो या एमएलसी बनना हो या किसी भी बड़े पद पर जाना हो, तो व्यक्ति की पत्रिका में 5 ग्रह जरूर इम्पॉर्टेंट और अच्छे जगह पे प्लेस्ड होने चाहिए। तो अच्छे ढंग से आप लोग समझ लीजिए कि राजनीति में 5 ग्रहों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा गुरु, चौथा मंगल और 5वां राहु। मगर इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह एक और है और उसका नाम है शनि। शनि जो कि न्याय के देवता हैं, मगर जब चुनाव की बारी आती है तो जनता का वोट का निर्णायक पक्ष सिर्फ और सिर्फ शनि के द्वारा ही निर्धारित होता है। अब जब ये बात हम लोग इसको कहते हैं तो आप समझिए कुछ बातों को कि राज सत्ता या राजनीति में जोड़ने से सूर्य की भी कंडीशन को देखिए, चंद्रमा की भी कंडीशन को देखिए, राहु की भी कंडीशन को देखिए, शनि की भी कंडीशन को देखिए। देखिए, अब आप कहेंगे कि मंगल को भी देखेंगे। हाँ, मंगल को देखेंगे क्योंकि एक राजनेता के अंदर ऊर्जा भी होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, तभी वो मुकाबला कर पाएगा। सूर्य व्यक्ति को विशिष्ट पद दिलाने का अधिकार देता है। शनि जो है चुनाव में वोट दिलवाने का अधिकार देता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है राहु। अर्थात राहु का जब तक प्लानिंग नहीं होगा, राहु को जब तक, क्योंकि राहु को नीति कारक दर्जा कहा गया है, राहु जब तक प्लानिंग नहीं करेगा तब तक कोई भी व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। तो अब अगर आप लोग भी आने वाले चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं तो मैं कुछ ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूँ। सूत्र जो बहुत साधारण से हैं। आपके पास आपकी पत्रिका होगी, मैं यहीं पर लिख करके दिखाऊंगा कि इस घर में ये ग्रह बैठे होंगे या इस घर का स्वामी ये यहाँ बैठा होगा तो आप राजनीति में सफल होंगे जी। अब देखना यह है कि राजनीति में आप सफल होंगे, मगर विषुवंतरी दशा ये निर्धारित करेगी कि आप साहब अभी आने वाले नेक्स्ट चुनाव में सफल होंगे कि नहीं। किस समय चुनाव है, उस समय गोचर की परिस्थितियां क्या हैं, उस समय विषुवंतरी दशा का स्थिति क्या है, नवांश की कंडीशन क्या है और दशांश की कंडीशन क्या है। अब एक बात है, इसमें मैं बहुत सारी विचित्र विचित्र बातें बताने वाला हूं कि कोई व्यक्ति पार्षद कैसे बनता है, कोई व्यक्ति विधायक कैसे बनता है, कोई व्यक्ति सांसद कैसे बनता है, और कोई व्यक्ति जिसके पास सूर्य नीच का भी रहेगा, पत्रिका में एकदम खराब स्थिति रहेगी, वो भी विधायक या सांसद कैसे बन जाता है। एक अखंड चक्रवर्ती सम्राट योग नाम की योग होती है ज्योतिष में, तो वह व्यक्ति किसी को भी राजा बना सकता है। आप बहुत लोगों को देखते होंगे ना कि पिताजी बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन पिताजी की विरासत में वो बेटा भी ऑटोमेटिकली ही बिकम द सेम थिंग्स। अखंड चक्रवर्ती सम्राट योग में दैट सेम पर्सन वो खींच लेते हैं उस पत्रिका को और वो उसको बना देते हैं। कई बार आप देखते होंगे सिर्फ बेटे ही नहीं, कई बार जो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक गण होते हैं वो उनका दिल आ जाता है, किसी ने उनकी बहुत सेवा की होती है, कोई उनको बहुत विश्वासी लगता है, वो उसको बना देते हैं। तो ये कैसे होता है, भले ही पत्रिका में आपका सूर्य नीच का हो। ऐसे बहुत सारे विषयों पे बात करेंगे। राजनीति, गुना, गणित, ज्योतिष, भाग्य, किस्मत का खेल है। यहाँ पर मैं जब राजनीति की बात करता हूँ तो मैं एक अच्छी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राजनीति में क्या होता है, लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो नीतू जी जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य, सबसे पहले राहु को ले लेते हैं। राहु क्या करता है, राहु को राजनीति का भी ग्रह माना जाता है, राहु कूटनीतिज्ञ का भी
द्योतक है, छल कपट भी करवाता है जी। और राहु की महादशा में कई महापुरुषों को भारतीय इतिहास में आप देखेंगे वो राजा बन गए। और सफल राजनेताओं की जन्म कुंडली में राहु का संबंध 7वें, 10वें एवं 11वें घर से देखा गया है। मैं भी इसको कुछ चीज़ों को सूत्र से ही बताऊंगा, मतलब आप ऐसे समझिए कि राहु की दृष्टि पड़ रही है 7वें, 10वें, 11वें पे, वो तो पड़ेगी नहीं एक साथ। लेकिन अगर राहु का संबंध 7वें या 10वें या 11वें घर से हो तो ऐसा व्यक्ति सफल राजनेता बनता है। सूर्य जो है इनको 9 ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य साम्राज्य देते हैं, वर्चस्व देते हैं, तेज को बढ़ाते हैं, व्यक्ति डरपोक नहीं होता है। शनि जो है जनता का हितैषी होता है। अब जब शनि जनता का हितैषी होता है तो शनि को प्रमुख राजनीति कारक का ग्रह माना गया है। और शनि या तो केंद्र में हो कहीं पर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या उच्च का हो। उच्च का शनि मतलब कहीं पर भी 7 नंबर लिखा हो उसमें, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, कहीं पर भी आपकी पत्रिका में 7 नंबर हो और वहाँ पर शनि ऐसे हो, मतलब 7 नंबर आपके हॉरोस्कोप में होना चाहिए और उसमें शनि होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, उच्च का शनि हो जाएगा। यानी कि शनि जो है बहुत बलवान हो जाएगा। आपकी पत्रिका में कहीं बैठा हो लेकिन यहाँ पे 7 नंबर हो, उसमें शनि हो, कोई दिक्कत नहीं है, शनि होना चाहिए 7 नंबर में। अगर है तो आप ये समझिए कि बहुत अच्छी बात है और आप इसका भयंकर फायदा उठा सकते हैं। मूल त्रिकोण में भी हो तो व्यक्ति राजनीति में जाएगा। एक मैं आप लोगों को यहाँ पर नीतू जी मैं थोड़ी देर के लिए टोकना चाहूँगा, एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को ये सब बातें समझनी चाहिए और समझने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। जब हम लोग राहु की बात करते हैं, जो राहु बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राहु बेसिकली क्या क्या करता है अगर वो लोगों को समझ में आ जाए, राहु के अंडर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। राहु का प्रभाव हमारे जीवन के सबसे पहले मन पे पड़ जाता है, ठीक है। वो पूरी तरह से मन को कंट्रोल देता है। जो दिखाई नहीं देता है मगर वजूद में हो वही राहु है जी। और राजनीति में क्या होता है, सबसे ज्यादा काम परसेप्शन पे होता है। व्यक्ति कैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति की छवि कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो छवि का निर्माण होता है, क्योंकि राहु खुद छाया ग्रह है, आप जानते होंगे कि प्रत्येक राजनीतिज्ञ अपनी छवि को लेकर के कितना कॉन्शियस रहते होंगे, कितना क्लियर रहते होंगे। और हमेशा आप देखते हैं राहु ही छवि का निर्माण करता है। अब जब विचारों के ऊपर राहु का पूरा अधिकार रहता है, जैसे राजनीति में क्या होता है, किसको उठाना है, किसको बिठाना है, कहाँ गुना है, कहाँ गणित है, लोग भरोसा करते हैं, फिर भरोसा टूटता है, ये होता है, बहुत सी चीजें होती है। इन सारे विचारों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राहु का अधिकार होता है जी। राहु विचारों का खेल है और राहु के कारण ही व्यक्ति हठी होता है, दुष्ट होता है, अस्थिरता होती है, कूटनीतिज्ञ होता है, उसके अंदर वाचाल होता है, आलसी होता है, दरिद्र भी हो सकता है, रुकावट भी आ सकता है उसके काम में, बाधा, झूठा सरकारी आरोप उसके ऊपर लग सकता है। राहु के कारण ही लोग विदेश जाते हैं, इंजीनियर हो सकता है, इंटरटेन का मालिक राहु होता है, दरिद्रता, मोबाइल चार्जर का मालिक राहु होता है, अंतरिक्ष, इंजीनियर, पायलट, एयर होस्टेज, कर्कश वाणी, बहुत से लोगों की वाणी बहुत बुरी होती है, बुरी लगती है सुनने में, वो भी इसका मतलब राहु पाप स्थिति में है, राहु जो है अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए इस प्रकार की स्थिति होती है। और राहु के कारण ही व्यक्ति का समाज से बहिष्कार होता है, सांप का काटना राहु के कारण ही होता है, जहर फैलना राहु के कारण ही होता है, चोरी व नीचता के कार्य राहु ही करवाता है, राहु ही गंगा स्नान करवाता है और राहु ही तीर्थ यात्रा करवाता है, राहु ही रूढ़ियों को तोड़ता है, स्वच्छंद विचार भी राहु ही देता है, धार्मिक प्रवृत्ति राहु ही लाता है, परंपरा को तोड़ने का कार्य और नए विचारों को लाने का अधिकार क्षेत्र राहु का है। राहु अगर स्त्री के पत्रिका में बहुत ही ज़्यादा नीच भाव में बैठ गया तो वो व्यक्ति को बहुत क्रूर बना देगा। राहु ही अपवित्रता और गंदगी फैलाता है, राहु ही झूठ बोलना सिखाता है, राहु दादा का भी कारक है, राहु वात कफ की पीड़ा से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसका भी कारक राहु है। राहु सबसे बड़ी जो काम करता है वो छल करवाता है। और राजनीति में मुझे लगता है कि अगर हमने और आपने जो पिछले 40-50 सालों में राजनीति देखी है उसमें ये देखा है कि आज जो जिसके साथ है वो 2 साल बाद उसके साथ है कि नहीं है, शायद यही हम लोगों की राजनीति की परिस्थितियां बन गई हैं। मगर इसमें भी जिस व्यक्ति का राहु बहुत अच्छा होगा और वह व्यक्ति अपने अडिग सिस्टम पे खड़ा रहेगा, वही व्यक्ति आगे जाकर के एक बहुत बड़ा राजनेता बनता है। अदरवाइज तो बहुत सारे राजनीतिज्ञ आते हैं जाते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं,
और मैं आपको बताऊं कि चुनाव से पहले वो एक बार उनके स्टेट में चुनाव हो रहा था, उनमें से मिले थे और उनकी पत्रिका में 10वें भाव में, यही 7 नंबर में शनि उच्च का है और राहु 6ठे भाव में एकदम बेस्ट पोजीशन पे है और हमने उनको कहा था कि आप चुनाव जीत जाएंगे। पोजीशन बहुत खराब थी एंड ही वोन द इलेक्शन विद अ वेरी बिग मार्जिन। द आइडिया इज दैट कि राहु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नीतू जी, और वो वोटों को स्विंग करता है व्यक्ति के हिसाब से और एक कमाल होता है। बहुत बार आप देखेंगे, आप किसी अच्छे राजनीतिज्ञ से मिलेगा, वो कहेंगे सब कह रहे थे कि हमको वोट देंगे लेकिन वोट आया ही नहीं उतना। खैर, तो एक बार क्या हुआ था, एक स्टोरी को समझ लीजिए जिससे आपको राजनीति समझ में आ जाएगी और देश की परिस्थिति समझ में आ जाएगी। एक बार राजा के दरबार में एक राजकवि ने प्रवेश किया। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया और राजकवि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि आपके शत्रु चिरंजीवी रहें। सभी सभा के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया कि ऐसा कौन सा आशीर्वाद है भाई साहब कि गुरुजी कह रहे हैं कि आपके शत्रु चिरंजीवी रहें। मगर इस तरह का विचित्र सा आशीर्वाद सुनकर के राजा नाराज हो गया और उसने राजकवि को कहा कि राजकवि देखिए, हम आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन आपने ये बात जो की है वो ठीक नहीं की है। उन्होंने तुरंत बताया, और यही राजनीति है। अगर ये आप कहानी समझ जाएं तो आप राजनीति को समझ जाएंगे जी। कि महाराज क्षमा करें, मैंने तो आपको आशीर्वाद दिया है परंतु आपने लिया नहीं। राजा ने कहा, कैसे लूं मैं आपका आशीर्वाद, आप तो मेरे शत्रुओं को मंगल कामना दे रहे हैं। इस पर राजकवि ने समझाया। नीतू जी, बेसिकली क्या हुआ कि राजकवि ने समझाया कि मैंने तुम्हें ये आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद से तुम नहीं ले रहे हो तो मैं इसमें क्या कर सकते हो। तो फिर राजकवि ने समझाया कि मैंने तुम्हें यह आशीर्वाद देकर के तुम्हारा हित ही चाहा है। देखिए राजनीति की बातें, जब तक तुम्हारे शत्रु जीवित रहेंगे तो महाराज आप में बल होगा, बुद्धि होगा, पराक्रम होगा और सावधानी बनी रहेगी। अर्थात शत्रु जब तक रहेगा तभी आप सावधान रहिएगा। ये बहुत जरूरी है। कल्पना करिए कि भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान नहीं होता तो क्या हम विश्व के जो 5 नंबर के अंदर हमें आते हैं, टॉप 5 के सैन्य शक्ति में, वो आ पाते? शायद नहीं, क्योंकि शायद तब हम शत्रु से सावधान ही नहीं रहते। तो इसलिए राजकवि ने समझाया कि होशियारी तभी हो सकती है जब शत्रु का भय हो, और राजनीति में तो हमेशा होशियार रहना होगा, सावधान रहना होगा।